हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक देखे थे और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग का दे रखा है द टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, यानी दो एंगल हम लोग का दे रखा है लेकिन रेशियो में दे रखा है फ्रेंड्स। तो रेशियो से हमें तो मालूम नहीं चलेगा, हम लोग इसको एक्स के रूप में सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेट द टू एंगल्स बी 4x एंड 5x, 4x एंड 5x सपोज कर लिया गया। अब यहाँ पर दे रहा है इफ़ द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, यानी थर्ड एंगल तो हमें मालूम नहीं है फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं इसको भी, लेट थर्ड एंगल बी ए सपोज कर लिया गया है। तो थर्ड एंगल अगर ए सपोज कर लिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग का दे रखा है कि दो एंगलों का योग जो है तीसरे एंगल के बराबर दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू थर्ड एंगल। सम ऑफ टू एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 4x और प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू ए, यानी 4 5 9x इक्वल टू हम लोग का ए निकल कर आ गया। ठीक है, अब ट्रायंगल में चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि एज वी नो डेट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो पहला एंगल हम लोग का जो दे रखा है, यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 4x प्लस 5x और प्लस तीसरा एंगल ए माना गया है, ए हम लोग ले लिए। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो है इन दोनों का योग जो है, पहला दूसरा और तीसरा इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है फ्रेंड्स। लेकिन पहला और दूसरा इन दोनों का योग हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पर ए निकाल लिए हैं, यानी a प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री आ गया हम लोग का। तो 2a बराबर हम लोग का 180 डिग्री निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 से कटा देते हैं तो a का मान हम लोग का 90 डिग्री आ गया, यानी थर्ड एंगल जो है यहाँ पर, ये थर्ड एंगल जो है हम लोग का ये 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर पूछ रहा था हम लोग से फ्रेंड्स कि और दो एंगल का मान निकालना है। जैसा कि देखो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तीनों एंगलों का मान निकालना है। तो यहाँ पर तो थर्ड एंगल का मान निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दे रखा है कि 9x इक्वल टू ए, गिवन डेट 9x इक्वल टू ए दे रखा है और ए का मान 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर 9x इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग का आ गया। तो 9 से कटा देंगे तो हम लोग का 10 डिग्री आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जो पहला एंगल था हम लोग का, जो पहला एंगल था वो हम लोग का कौन सा था, यहाँ पर 4x था। तो यहाँ पर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स का मान 10 आया है, तो यहाँ पर 10 रख लेते हैं, यानी ये पहला एंगल हम लोग का 40 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल 5x था। तो 5x यहाँ पर रख लेंगे और इसको 5 इंटू 10 कर लेंगे और 5 10 या 50, यानी 50 डिग्री आ गया दूसरा एंगल हम लोग का। और तीसरा एंगल ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं फ्रेंड्स, ए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग तीसरा एंगल ए था और ए हम लोग का 90 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार मान।